अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है? एक मिनट। जो इसका उत्तर है बी, सर जेम्स स्टीफन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो है ड्राफ्ट तैयार किया है। अब हम देखते हैं कि सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो साक्ष्य विधि जो है क्या है? तो ये एलेक्स फोरी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 संपूर्ण नहीं है। क्या है? संपूर्ण नहीं। साक्ष्य विधि से संबंधित अनेक नियम निहित है। तो आप जान लीजिए सिविल प्रोसीडिंग पे लागू होता है, संपन्न अधिनियम पे लागू नहीं होता है। और साथ साथ जो है ये कहा गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पे जो है ये ये भी सब्सटेंटिव लॉ है, जो प्रोसीडिंग लॉ है उसी पे जो है ये एम्फासिस करती है। ठीक है, उत्तर ये का सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को लागू होता है तो कहाँ होता है? उपरोक्त में से किसी ने, इसका जो उत्तर है प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्रवाई पर, मध्यस्थता पर, अवमानना की कार्रवाई पर, उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। तो जो है उत्तर इसका डी है, किसी पर लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो न्यायालय के शब्द में जो है सभी न्यायाधीश शामिल हुए, साक्ष्य ग्रहण करने हेतु विधिक तौर पर प्रायोजित सभी व्यक्ति हैं, सभी मजिस्ट्रेट हैं, मदद शामिल नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय शब्द अर्थ है। तो न्यायालय शब्द अर्थ है सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, मदद छोड़कर सग्रह करने हेतु प्राधिकृत समस्त व्यक्ति, उपरोक्त में सभी, उत्तर डी उपरोक्त में से सभी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत शब्द न्यायालय में क्या शामिल नहीं? जो शब्द है वो कोर्ट में क्या नहीं शामिल है? तो मदस्थ नहीं शामिल है। और किसी श्रमिक न्यायालय के आपीठासीन अधिकारी, तहसीलदार, सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त भी शामिल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रवासी शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इस पर बात करेंगे। तो जो कहता है तथ्य ऐसा कोई भी मानसिक दशा जिसमें शामिल होता है जिसका भान किसी भी व्यक्ति को हो। और उसके बाद में न्यायालय के अंतर्गत मदस्थ आते हैं किसी धातु, पट्टा, शिलालेख, उत्कीर्ण लेख, दस्तावेज। तो उत्तर है न्यायालय के अंतर्गत मदस्थ आते हैं, ये उत्तर सही नहीं है। और किसी धातु, पट्टा, शिलालेख, उत्कीर्ण लेख, दस्तावेज ऐसे तथ्य को साबित नहीं हुआ माना जाता जब तक कि साबित नहीं हो जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं 18। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय शब्द में परिभाषा निम्न प्रकार दिया गया है, निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो उपरोक्त में समस्त उपरोक्त फॉर्म जो शामिल है, सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, साक्ष्य ग्रहण करने हेतु वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्द के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो है न्यायालय के अंतर्गत मदस्थ आते हैं, ये सही नहीं है। और बाकी सभी सही है। तथ्य में न केवल भौतिक तथा बल्कि मनोविज्ञानी तथ्य भी शामिल है। किसी भी शिला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज होता है। किसी तत्व को साबित नहीं हुआ कहा जाता जब तक ये साबित अथवा नासाबित सिद्ध हो जाए। अब देखते हैं तथ्य हो सकते हैं। तो तथ्य हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो है तथ्य का अर्थ क्या होते हैं? तो तथ्य का जो है फैक्टम प्रोवेंडम यानी साबित करने की आवश्यकता वाला तथ्य, फैक्टम प्रोवेंसस यानी प्रासंगिक तथ्य। उपरोक्त में से सभी, ये भी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। निम्नलिखित में से क्या एक तथ्य है? क्या एक फैक्ट है? यानी हरि ने कहा, मोहन ने देखा था, राम ने झूठ बोला था। उपरोक्त में सभी, तो डी उपरोक्त में से सभी। एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में निश्चित वस्तु व्यवस्थित है। जो क्या है? ए है, एक तथ्य है। निम्नलिखित में से जोड़ियों कौन सा सही सुमृत नहीं है? तो उत्तर डी। विवादित तथ्य इस प्रकार से संबंध तथ्य जो एक ही सन व्यवहार के भाग बनते हैं, ये जो है ये सही प्रारंभिक आदेश। एक व्यक्ति ने जो कुछ सुना अथवा कहा, ये तथ्य है। एक मानचित्र अथवा योजना, ये दस्तावेज है। मूल प्रतियों से अथवा मिलान की गई साक्ष्य की गई प्रतिलिपि, जो ये क्या है? साक्ष्य सुमृत नहीं है। तो विवादित तथ्य सुमृत नहीं है, डी। साक्ष्य अधिनियम
के अंतर्गत तथ्य का अर्थ क्या है, जो फैक्ट है उसका अर्थ क्या है। तो ऐसे कोई वस्तु या वस्तुओं के अंदर जो बौद्धिकाम हो, कोई भी मानसिक दशा हो जिसका भान किसी व्यक्ति का हो, यानी जो तथ्य की परिभाषा पूछा जाता है साक्ष्य अधिनियम में, जो तथ्य क्या है, तो तथ्य जो पूरी तरीके अगर इसका डेफिनेशन दिया जाए तो ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था के संबंध में जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई भी मानसिक दशा जिसकी भान किसी व्यक्ति को हो। ठीक है। अब कहा कि दृष्टांत में देखें, ये है कि अमुक स्थान पर अमुक क्रम पर एक पदार्थ अवस्थित है, ये तथ्य है। यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना है या देखा है, ये तथ्य है। यह है कि मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये तथ्य है। ये कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उससे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, ये तथ्य है। यह है कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्यात किया है, ये तथ्य है। क्या है? ये तथ्य है। ठीक है। एक हथियार घातक हथियार तो है नहीं, ये निम्न किस विषय का प्रश्न है, ये जो है तथ्य का है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से तथ्य एक तथ्य नहीं है, तो ये तथ्य नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानसिक दशा वस्तुओं के संबंध, वस्तुओं की स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो तथ्य नहीं है। मेंटल कंडीशन, वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं की स्थिति, ये क्या है? फैक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 28, तथ्य जिसे साबित किया जाना हो कहा जाता था, तो क्या है? फैक्ट प्रोबेंडम। निम्नलिखित में से गुणों में से किसे साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए अर्थ के अंतर्गत तथ्य माना जाता है? तो यह है कि व्यक्ति ने कुछ सुना है अथवा देखा है, यह है कि व्यक्ति ने कुछ निश्चित राय दिया है, यह है कि व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक कार्य करता है। उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से क्या एक तथ्य नहीं है, तो क्या है? सोहन ने एक गाय देखी, ये तथ्य। मोहन ने सोहन को जाने को कहा, ये तथ्य है। शीतल से बहुत ख्याति है, ये तथ्य है। उपरोक्त में सभी, तो ये सभी तथ्य हैं। किसी व्यक्ति की ख्याति क्या होती है, ये भी एक तथ्य है। साक्ष्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष कथन द्वारा कमरे में सजाई गई वस्तुओं का सविस्तार वर्णन करता है, ये क्या है? एक तथ्य है। ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ये क्या है? तथ्य है। साक्ष्य विधि के अंतर्गत सुसंगत तथ्य, यानी सुसंगत तथ्य। सुसंगत किसे कहते हैं? पर ये देखिए, रिलेवेंसी फैक्ट, यानी रिलेवेंसी क्या है? एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रिलेवेंसी कहा जाता है जब जब फैक्ट की सुसंगति से संबंधित, जो उससे फैक्ट रिलेवेंसी से संबंधित इस एक्ट यानी इस अधिनियम के प्रोविजंस में निर्दिष्ट प्रकारों में किसी भी प्रकार एक तथ्य जो दूसरे तथ्य से जो है जुड़ता हो, कनेक्शन होता हो, उसे कहा जाता है सुसंगत तथ्य। ठीक है। अब उसमें कहा कि इसे सुसंगत तथ्य कहा जाता है, यानी इसमें क्या है? बी कहता है विधि तौर पर अवश्य सुसंगत होना चाहिए, यानी लीगली तौर पर क्या है? अवश्य सुसंगत होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यता साबित किया जाना चाहिए, तो अनिवार्यता जो साबित किया जाए सुसंगत तथ्य साबित करना चाहिए। क्या है? सुसंगत तथ्य साबित करना चाहिए। विवादित तथ्य का तात्पर्य ऐसे तथ्य जिसका अस्तित्व अनस्तित्व से संबंधित हो, तो उससे पक्षकारों द्वारा विदित हो, यानी पक्षकारों द्वारा विदित हो। यानी विवादित तथ्य का मतलब क्या होता है? विवादित तथ्य से अभिप्रेत है, उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य, ऐसा कोई भी फैक्ट जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों से जुड़ता हो, या अकेले से ही, स्वयं से ही, या किसी अन्य जो फैक्ट है उससे जुड़ता हो, या किसी ऐसे अधिकार, यानी क्या किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निरुक्तता से जिसका किसी ऐसे विवाद, यानी जो किसी ऐसी विवाद, वाद या कार्यवाही में क्या करता? परख्यान या प्रत्याख्यान किया गया हो, किसका हो? अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृत या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य हो जाती हो। यानी इसका अगर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए, जब कभी कोई न्यायालय विवादित तत्व को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तस्मै प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का परख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है,
वो विवादक हैं। अब दृष्टांत क्या कहता है, बी की हत्या का ए अभियुक्त है, जो बी की हत्या क्या है, ए अभियुक्त है। उसके विचार में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। ये है कि ए ने बी की मृत्यु कारित की है, यह है कि ए ने का आशय बी को मृत्यु कारित करने का था, यह है कि ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलना था, यह है कि बी की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय ए विकसित के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विवादित तथ्य नहीं है? तो सच तथ्य नहीं है, इसका उत्तर है 3। किसी अधिकार के अस्तित्व के पक्षकारों को स्वीकार करना, किसी जो अधिकार के जो अस्तित्व है के पक्षकारों द्वारा स्वीकार करना। ए पर बी को मारने के आशय के साथ क्या है, ए बी को मारने के आशय के साथ एक मुकद्दर से हमला करते हुए हत्या करने के लिए विचार किया गया है। ए बी पर मारने के आशय से के साथ एक मुकद्दर से हमला करते हुए हत्या करने के लिए विचार किया गया। विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक विवादित तथ्य नहीं है? अब क्या नहीं है, तो ए और सी से वार्तालाप ये नहीं, यानी ए बी को मुकद्दर पीटना, ए को मुकद्दर की बी से हत्या करना, ए की बी की हत्या करने के आशय रखना, ये विवादित और ये नहीं है, यानी वार्तालाप बातचीत जो है ये नहीं आता है। ठीक है, 39 है, किसी मामले में एक पक्ष द्वारा स्वीकृत तथा दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृत किए गए तथ्यों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नकारात्मक तथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकारात्मक तथ्य कहा जाता है। विवादित तथ्य का निर्धारण किसे कहा जाता है? तो विवादित तथ्य का निर्धारण न्यायालय के कर्तव्य पर होता है। न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? कोई लिखित दस्तावेज, नकल, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, किसी सिरा पर उत्कीर्ण लेख। तो उत्तर 1, 2, 3, 4 शामिल है। यानी हम डॉक्यूमेंट की बात करें, ऐसी कोई विषय से अभिप्रेत जिसका किसी पदार्थ या अक्षर, अंकों या चिन्हों का साधन द्वारा उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के अभिलेखन का प्रयोजन का उपयोग किए जाने का आशयित हो या उपयोग किया गया हो। दृष्टांत के लेख दस्तावेज मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटोचित्र शब्द दस्तावेज है, मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है, धातु पट्टा या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, उपहांसांकन दस्तावेज है। ठीक है, दस्तावेज होते हैं नकल, मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटोचित्र शब्द, एक मानचित्र, किसी भी शिला पर उत्कीर्ण लेख, उपलब्ध छवि, किसी धातु पट्टा या शिला पर उत्कीर्ण लेख किया है, एक डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज है। 44 कहता है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं, तो क्या होते हैं? दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। 45 कहता है निम्नलिखित में से किसी दस्तावेज की परिभाषा में एक ऐसे माध्यम के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है जिसके द्वारा किसी मामले का सार अभिव्यक्ति अथवा वर्णित किया गया है, तो सी प्रतीक, पत्र, चित्र, चिन्ह, प्रतीक जो है दस्तावेज में नहीं आता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज के अर्थ के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है टेलीफोन वार्ता, कोई लेख, मानचित्र, फोटोग्राफ शामिल है, लेकिन टेलीफोन वार्ता शामिल नहीं है। साक्ष्य विधि का अर्थ तथा इसमें सम्मिलित हैं, तो क्या सम्मिलित हैं? मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों सम्मिलित हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट कौन से हैं? साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ होता है तथा इसमें शामिल है मौखिक साक्ष्य भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छोड़कर समग्र दस्तावेज भी शामिल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को छोड़ यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है, छोड़कर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सहित सभी दस्तावेज। तो 1 और 2 क्वेश्चन ने कहा है 1 और 3 मौखिक साक्ष्य और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सहित समग्र दस्तावेज। ठीक। 49 कहता है परिस्थिति जन साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? ये जो है उत्तर है अप्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। 50 है का एक बच्चे की हत्या का अभियुक्त है, इस मामले में निम्नलिखित तथ्य तैयार किया गया है।
हत्या के 1 घंटे पहले का बच्चे के साथ हत्या पर स्थल पर गया था। ए अकेले लौटा था। का टी शर्ट कॉलर पहनकर खून के धब्बे पाए गए थे। उपरोक्त में से शामिल करने साक्ष्य क्या है पाए जाते हैं। ठीक, वो तो सभी है। उपरोक्त में से शामिल करने वाला साक्ष्य क्या कहा जाता है, तो ये जो शामिल होंगे तो इसे परिस्थिति जन साक्ष्य कहा जाता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आज यहीं से अपना जो 50 सवाल कंप्लीट किया हूँ। कल मैं आपसे फिर मिलूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।